4P कॉपीराइटिंग फॉर्मूला से बनी हुई मार्केटिंग कॉपी हम देख चुके हैं। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स फॉर 4P कॉपीराइटिंग फ्रेमवर्क दैट मेक योर मार्केटिंग कॉपी मोर प्रोफेशनल। एंड द फर्स्ट इज हर P कंपोनेंट के बीच का ट्रांजिशन नेचुरली एक्सप्लेन कीजिए। इसका मतलब ये है कि जब भी आप मार्केटिंग कॉपी लिखते हो देयर शुड बी स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन ईच ऑफ द 4Ps। एक्चुअली क्या होता है, लर्नर को प्रॉमिस, पिक्चर, प्रूफ एंड पुश कंपोनेंट अलग अलग समझ में आ भी जाते हैं, वो उन्हें अच्छे से लिख भी देते हैं, लेकिन जब सब कंपोनेंट को ज्वाइन किया जाता है तो वहां पे एक स्मूथ फ्लो मिस हो रहा होता है। ऐसा लगता होता है कि जैसे कॉपी अलग अलग पैराग्राफ में बटी हुई होती है, तो वो एक नेचुरल कॉन्वर्सेशन, एक लॉजिकल फ्लो वहां पे होता ही नहीं है। इसलिए हर पैराग्राफ के बीच जो फ्लो है वो नेचुरल हो। जब आप रीडर को प्रॉमिस बता चुके हो तो अगला एलिमेंट पिक्चर नेचुरली आना चाहिए और उसी तरह से प्रूफ देन पुश। एंड द सेकंड इज हर P कंपोनेंट की लेंथ फिक्स नहीं होती। एक्चुअली बिगनर ये अज्यूम कर लेते हैं कि मार्केटिंग कॉपी की इन चारों P की जो लेंथ है वो एक जैसी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर P की लेंथ एक जैसी हो, कि प्रॉमिस एक ही सेंटेंस में आएगा, पिक्चर सिर्फ 2 सेंटेंसेस में कवर होगी, या प्रूफ का सिर्फ एक ही सेंटेंस ही होगा। सेक्शन का लॉन्ग एंड शॉर्ट होना डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लिख रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, किस प्लेटफॉर्म पर अपना मार्केटिंग मैसेज प्रोवाइड कर रहे हो। क्योंकि कई बार सिर्फ एक ही सेंटेंस का प्रॉमिस काफी होता है, तो कई बार उस प्रॉमिस कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए पूरा पैराग्राफ भी लिखना पड़ सकता है। इसी तरह पिक्चर या प्रूफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग छोटे या बड़े हो सकते हैं। यहाँ 4Ps की एग्जैक्ट लेंथ मैटर नहीं करती, बट इम्पोर्टेंट ये है कि चारों पीस नेचुरली प्रेजेंट हो रहे हो और एक दूसरे के साथ स्मूथली फ्लो करे, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑडियंस को आपका मैसेज समझ आ रहा हो। ये जो 4P कॉपीराइटिंग फॉर्मूला है ये फ्लेक्सिबल है, इट्स नॉट रिजिड। दिस मीन इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हर बार सेम फॉर्मेट ही फॉलो करो। सिचुएशन के हिसाब से आप इस फ्रेमवर्क को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डिटेल सेल पेज लिख रहे हैं तो हो सकता है कि आप बेनिफिट एंड प्रूफ सीक्वेंस वाले सेक्टर को एक से ज्यादा बार रिपीट कर दो। लाइक पहले एक बेनिफिट बता दिया, फिर उसका प्रूफ दे दिया, फिर दूसरा बेनिफिट बता दिया, फिर उसका प्रूफ दे दिया। इसकी फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क की वजह से इस कॉपीराइटिंग फ्रेमवर्क को अलग अलग प्लेटफॉर्म और इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडियंस को समझे बिना कॉपी मत लिखिए। कॉपी राइटिंग हो या कंटेंट राइटिंग के हम किसी भी मॉड्यूल की बात करें, नोइंग योर टारगेट ऑडियंस इज अ मस्ट। तो इसलिए 4Ps कॉपीराइटिंग फॉर्मूला यूज करते टाइम भी टारगेट ऑडियंस को समझना इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी लिखने से पहले आपको पता हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या चाहती है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके गोल्स क्या हैं और वो किस रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अगर आप ऑडियंस को समझे बिना कॉपी लिखेंगे तो चाहे आप जितना मर्जी अपनी कॉपी को अच्छा लिख लीजिए, लेकिन अगर वो सही लोगों तक पहुंचे ही नहीं तो आपकी जो कॉपी है वो फ्यूटाइल है। एक ही कॉपी हर टाइप की ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर सकती, इसलिए कॉपी लिखने से पहले ऑडियंस रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप इस चैनल पर अवेलेबल लेसन 26 एंड 27 देख सकते हैं। लैंग्वेज हमेशा कन्वर्सेशनल और इजी टू अंडरस्टैंड रखिए। ऐसा फील होना चाहिए जैसे आप डायरेक्टली रीडर से बात कर रहे हो। अननेसेसरी हाइप क्रिएट करने की बजाय ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का यूज कीजिए। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एआई प्लस ह्यूमन टच। एआई के जमाने में ह्यूमन टच भी जरूरी है। आजकल मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे आप कोई भी कॉपीराइटिंग फॉर्मूला के अंडर मार्केटिंग कॉपी रेडी कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट, जब भी आप सिंपल एआई की हेल्प लेते हो तो आपकी जो भी कॉपी जनरेट होगी वो रोबोटिक होगी, एक जैसी उसकी टोन होगी। आई मीन इसलिए ये जरूरी है कि एआई से बनी हुई कॉपी को बिना एडिट किए पब्लिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी कॉपी को एडिट करते हो उसमें एक ह्यूमन टच, ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर देते हो, जो कि कॉपी राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए एआई को एक असिस्टेंट की तरह यूज कीजिए और फाइनल कॉपी को अपनी आवाज, रियल लाइफ एक्सपीरियंस और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज से इम्प्रूव कीजिए। बट जब भी आप एआई का इस्तेमाल करते हैं उसमें सही प्रॉम्प्ट का यूज कीजिए। आप मेरे प्रीवियस लेसन चेकआउट कर सकते हैं जहां पे मैंने पास आइडा फॉर्मूला में एआई के साथ प्रॉम्प्ट यूज करके आपके सामने ही मार्केटिंग कॉपी क्रिएट करी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।